नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक। तो अपना टॉपिक क्या है? अपना टॉपिक ये है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ओके, उसको जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक से फिल करते हैं, किसी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल करना ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा बेहतर होगा ऐसा कहना कि अगर हम लोग किसी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल करते हैं तो वहाँ पर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस पर क्या क्या असर पड़ता है, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ओके, क्या क्या फैक्टर्स होंगे वहाँ पर, इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन कैसे देखने वाले हैं? इस वीडियो को क्या करेंगे, हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ओके, 3 पार्ट्स में। सबसे पहले हिस्से में हम लोग क्या करेंगे, जो पार्ट 1 होगा उसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में कुछ चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे, ओके। फिर पार्ट 2 में हम लोग जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विदाउट डाइलेक्ट्रिक, मतलब जब बिना डाइलेक्ट्रिक के वो है तो वहाँ पर उसका कैपेसिटेंस क्या है, उसके प्लेट्स के बीच किस प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और पार्ट 3 में क्या करेंगे, फिर अपना ये वाला टॉपिक को लेकर के आएंगे, ठीक है, उसे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल करेंगे। तो चलिए इन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, 2 प्लेट्स होती हैं इस प्रकार से। मान लीजिए ये एक प्लेट है, इस प्लेट को प्लेट ए नेम दे देते हैं, और इसी के जस्ट पैरेलली एक आइडेंटिकल, मतलब प्लेट ए से आइडेंटिकल एक प्लेट जो है इसके पैरेलल में हम लोग लेकर के आते हैं इस प्रकार से। चलिए इसको प्लेट बी नेम दे देते हैं। इस प्रकार से 2 प्लेट्स जो है एक साथ पैरेलली लाया जाता है, 2 आइडेंटिकल प्लेट्स, ओके, इस प्रकार से कि दोनों का एरिया सेम हो। जस्ट इमेजिन, मान लेते हैं इन दोनों ही प्लेट्स का जो एरिया है वो ए है, ओके, एरिया, और इन दोनों प्लेट्स को इस प्रकार से आमने सामने पैरेलली लाया जाता है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, चलिए इस डिस्टेंस को स्मॉल डी ले लेते हैं, ओके, डी इज इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। डी यहाँ पर क्या है, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है। और ये डी जो है, इस डी को हम लोग बहुत स्मॉल रखते हैं, मतलब ये है कि इस सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, दैट इज स्मॉल डी, का जो वैल्यू है ना, वो इन प्लेट्स के डिमेंशन के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा रखना होता है हमें, ओके, ठीक। साथ ही साथ यहाँ एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर जो प्लेट्स हम लोग ले रहे हैं वो फिलहाल के लिए क्या है, रेक्टेंगुलर है। जस्ट इमेजिन कि रेक्टेंगुलर प्लेट्स हम लोग लेकर के चल रहे हैं, रेक्टेंगुलर शेप वाला प्लेट लेकर के चल रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि जो प्लेट्स हो वो सर्कुलर भी हो, कभी कभी स्क्वायर शेप का भी प्लेट्स होता है, ओके। तो इनको भी ध्यान रखना है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसमें जो प्लेट्स होता है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायर शेप का भी हो सकता है, ओके। इस प्रकार से इसको ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है। तो ये जो आप अरेंजमेंट देख रहे हैं, ये अरेंजमेंट है किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ओके। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या है, ये अरेंजमेंट है। मान लीजिए कि हम लोग इसे कुछ चार्ज ऑफर करें, मान लेते हैं कि प्लेट ए को अगर हम लोग पॉजिटिव क्यू चार्ज देते हैं प्लेट ए को, तो प्लेट बी पर जो है नेगेटिव क्यू चार्ज आएगा, प्लेट बी पर, है ना। इसे आप इस प्रकार से स्प्रेड करके या डिस्ट्रीब्यूट करके शो करेंगे तो बहुत बेहतर दिखेगा ये प्लेट्स। इस प्रकार से प्लेट ए को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चार्ज दे रहे हैं पॉजिटिव क्यू, तो ऑटोमेटिकली प्लेट बी पर एक चार्ज इंड्यूस हो रहा है, दैट इज नेगेटिव क्यू। और ये जो चार्ज इंड्यूस होगा वो प्लेट बी के इनर सरफेस पर इंड्यूस होगा। प्लेट बी का जो आउटर सरफेस है, उस आउटर सरफेस पर जो चार्ज इंड्यूस होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ओके। इससे क्या होता है, ये जो आउटर सरफेस है, प्लेट बी का जो आउटर सरफेस है, इस पर ये जो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, इसके एक्यूमुलेशन से क्या होता है, प्लेट ए का जो पोटेंशियल है ना वो घटता है, माफ़ कीजिएगा, प्लेट ए का जो पोटेंशियल है, ओके, प्लेट ए का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज करता है, बढ़ता है। इसकी वजह से जो कैपेसिटी है वो भी घटता है, कैपेसिटी डिक्रीज करता है।
इसलिए क्या किया जाता है, आपने देखा होगा जो प्लेट्स है, प्लेट बी जो है इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है। ओके, अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि ये जो प्लेट बी के आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इक्युमुलेट हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके कहाँ चला जाए, फ्लो करके ट्रांसफर हो जाए कहाँ पे, अर्थ में, ताकि प्लेट बी पर जो नेट चार्ज बचे वो नेगेटिव बचे। ओके, और नेगेटिव चार्ज रहेगा तो जो पोटेंशियल है प्लेट ए पर वो डिक्रीज होगा। और पोटेंशियल हमें डिक्रीज करना क्यों है, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, है ना। पोटेंशियल पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना पोटेंशियल घटेगा कैपेसिटी जो है उतना बढ़ता जाएगा। तो ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं यही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब आप देख पा रहे हैं कि जो दो प्लेट्स है हमारा, ओके, जिसका एरिया ए हम लोग लिए हुए हैं और इनके बीच जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी है, रेक्टेंगुलर शेप का प्लेट्स हम लोग लिए हैं। इन प्लेट्स के इनर सरफेस पर एक तो पॉजिटिव चार्ज है जो प्लेट ए पर रेसाइड कर रहा है और एक नेगेटिव चार्ज है जो प्लेट बी पर रेसाइड कर रहा है। तो क्या होगा, ए से बी यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ए से बी जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही होता है, ठीक है, लगभग कहें तो कांस्टेंट ही रहता है, क्योंकि अगर हम लोग एक सिंगल पोटेंशियल की बात करें तो ये कांस्टेंट ही रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बन रहा है ये दो प्लेट्स ए और बी के बीच। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एक्सप्रेशन देखना चाहोगे तो ये एक्सप्रेशन आपको मिलता है E इज इक्वल टू V बाई डी। यहाँ पर V क्या है, प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल है, और D क्या है, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो आप इस प्रकार से पता कर सकते हो, ठीक है। और पोटेंशियल पता करना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी करके पता कर लो, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, ये अपना पहला हिस्सा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, जो पार्ट 1 जिसकी हम लोगों ने बात की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब चलते हैं थोड़ा सेकेंड पार्ट पर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। ओके, दूसरा हिस्सा दैट इज विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। देखिए थोड़ा यहाँ पर समझिएगा, अभी जो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसमें किसी प्रकार का कोई डाइलेक्ट्रिक मीडिया तो नहीं है, एयर है ना, एयर है, तो कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम लोग यहाँ पर अगर नहीं लिए हुए हैं तो हम लोग इसी फिगर को कंसिडर करके चल सकते हैं। ओके, इसी को क्या करते हैं, कंसिडर करके चल सकते हैं। तो मान लीजिए ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट ए पर जो चार्ज हम लोग दिए हैं वो पॉजिटिव क्यू है, प्लेट बी पर जो चार्ज है वो नेगेटिव क्यू है। ओके, प्लेट बी को अर्थ से कनेक्ट किए हैं, क्यों किए हम लोग समझाए आपको। और यहाँ पर दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी है, एरिया जो है उसे कैपिटल ए लिए हुए हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हुआ है यहाँ पर प्लेट्स के बीच। तो मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा इन दो प्लेट्स के बीच कहीं पर भी, वो किससे इक्वल होगा, किससे इक्वल होगा, बेसिकली अगर हम लोग इसको E1 ले लें, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है, इन दो प्लेट्स के बीच कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ अगर निकाले E, तो ये आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट से इक्वल होगा। अब आप कहेंगे ये चीज़ कैसे, ये चीज़ एक्चुअली में हम लोगों ने कहाँ देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एप्लीकेशन में, है ना। एप्लीकेशन में हमें पैरेलल प्लेट्स के एप्लीकेशन को देखना था। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे मिलेगा, पूरा गॉस लॉ वहाँ पर डिस्कस्ड है उसके एप्लीकेशन के साथ, तो आप देख पाएंगे, नीचे लिंक है। ओके, सो इन प्लेट्स के बीच किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो आप इस प्रकार से पता कर सकते हो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पर ये है क्या, ये एक्चुअली में परमिटिविटी है फ्री स्पेस का, और ये जो सिग्मा है मेरे प्यारे व्यूअर्स, ओके, यहाँ पे ये जो सिग्मा है, वेयर सिग्मा इज चार्ज बाई ए,
जिसे हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं, एक मिनट, यहाँ सरफेस होगा SURFAC, ओके, जिसे हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हैं, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू Q/A, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कैपिटल Q लिए हुए हैं तो कैपिटल Q लेकर के चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, हियर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, अगर प्लेट्स के बीच अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस पता करो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, तो हम लोग क्या देखे थे, प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डॉट डी से इक्वल होता है। तो यहाँ से आप भी को क्या करो, E डॉट डी ले लो, E डॉट डी ले लो। अभी E कितना है अपने पास, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आप सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट ले लो, ऐसा। सो जो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल है दैट इज भी, ओके, इसे क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं, इस प्रकार से। ओके, सो कैपेसिटी, ओके, कैपेसिटी लिखना ठीक नहीं है, कैपेसिटेंस लिखते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज, क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q/V होता है फॉर्मूला, है ना, कैपेसिटेंस को पता करने का। तो Q की जगह पे क्या रखा जा सकता है, चलो Q को Q ही रखते हैं और V की जगह पर इसे पुट कर देते हैं। ठीक है, V की जगह पर इसे पुट करते हैं, बट हम लोग चाहें तो Q की जगह पर सिग्मा A तो रख ही सकते हैं ना, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया रख देते हैं, तो Q की जगह पर सिग्मा A रख देते हैं और V की जगह पर सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल जाएगा और सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। मतलब है कि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो कैपेसिटेंस होगा कैपेसिटर का, ओके, ये होगा आपका एप्सिलॉन A बाय D। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी है फ्री स्पेस का, A जो है ये एरिया है आपका किसका, प्लेट्स जो हम लोगों ने लिया है A और B, और जो स्मॉल d है, ओके, ये क्या है आपका, स्मॉल d क्या है, स्मॉल d प्यारे व्यूअर्स एक्चुअली में डिस्टेंस है, सेपरेशन है ये दो प्लेट्स के बीच का। ठीक है, तो ये अपना पार्ट 2 था, पार्ट 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब एक बार देख लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ क्या हैपन होगा ये देख लेते हैं। जब हम लोग इस प्लेट्स के बीच एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले आएंगे तब क्या होगा थिंग्स, वो थोड़ा देख लेते हैं। ओके, बट उसके पहले थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि C जो है आपका वो D पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है उस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये सेपरेशन कम होगा तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होगा वो बढ़ेगा। ओके, अब चलते हैं कहाँ पर, अपना जो थर्ड पार्ट है दैट इज विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, चलो इसके लिए एक और फिगर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, मान लेते हैं कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट A और प्लेट B है ना, बस सारा चीज़ सिनेरियो यहाँ पर सेम रहेगा। ओके, इस पर पॉजिटिव Q है, इस प्रकार से पॉजिटिव Q यहाँ पर दे देते हैं, इस पर नेगेटिव Q है, इस प्रकार से नेगेटिव Q यहाँ पर दे देते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दोनों प्लेट्स के बीच, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ होगा। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो दो प्लेट्स है इसके बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम लोग रखे हैं, और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहाँ प्रेजेंट है, इन दो प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है उसमें। तो क्या होगा, ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडिया है ये पोलराइज हो जाएगा। ओके, ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडिया है ये पोलराइज हो जाएगा,
ऐसा भी कह सकते हैं कि इस डाइलेक्ट्रिक मीडिया के अंदर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ओके, और मान लेते हैं कि जो प्लेट्स है इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको सिग्मा अगर लेंगे तो ये सिग्मा किससे इक्वल होगा, चार्ज बाय एरिया ऑफ प्लेट से। ठीक है, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा बिटवीन द प्लेट्स दैट इज ई, वो आप पता कर सकते हो किससे, एप्लीकेशन जो गॉस लॉ का है, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जैसे हम लोग यहाँ पर पता किए थे, इस केस में जैसे हम लोग पता किए थे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग ले रहे हैं। लेकिन इस केस में थोड़ा सा बदलाव ये हुआ है कि प्लेट्स के बीच एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया है। इसकी वजह से यहाँ एप्सिलॉन नॉट के साथ आपको के लगाना थोड़ा आवश्यक होगा, के एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप चाहो तो ई को इस प्रकार से लिखना, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल के है ना, ये एक्चुअली में डाइलेक्ट्रिक मीडिया का क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडिया का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ओके, साथ ही साथ मान लीजिए इसका परमिटिविटी एप्सिलॉन है, तो आप इस एक्सप्रेशन को, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को परमिटिविटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है ये एक्चुअली में रेशियो होता है, परमिटिविटी बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का रेशियो होता है। तो आप परमिटिविटी को क्या कर सकते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के टर्म्स में भी लिख सकते हो, इसलिए हम लोग यहाँ पर कहें, आप चाहो तो इस प्रकार से भी थिंग्स को पुट कर सकते हो। ठीक, बट हम लोग जो है इसी को लेकर के चलेंगे। चलिए इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा देखिएगा प्यारे व्यूअर्स, जैसे इसमें हम लोग किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पता करने के बाद पोटेंशियल, उसी प्रकार से यहाँ पर भी पोटेंशियल पता करेंगे। तो देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ए और प्लेट बी, है ना, बिटवीन द प्लेट्स इज दैट इज, चलिए इसको वी डैश ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वी लेकर के चले थे तो इसको वी डैश ले लेते हैं, और इसको ई डैश ले लेते हैं। ठीक, ई डैश, और चूंकि प्लेट्स सेम है इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो वी डैश को हम लोग क्या कर सकते हैं, ई डॉट डी के टर्म्स में लिख सकते हैं। अभी ई कितना है अपने पास, सिग्मा बाई ई डैश लेना होगा ना, यहाँ पे ई डैश लिए हुए हैं, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट डॉट डी, मतलब यहाँ आपको मिलेगा सिग्मा डी के एप्सिलॉन नॉट, आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो सीन है कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। बट हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ जो सिग्मा है दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये क्यू बाई ए से इक्वल है। सो दिस वी प्राइम कैन ऑल्सो भी, माफ कीजिएगा, वी डैश कैन ऑल्सो भी रिटन एज सिग्मा की जगह क्यू बाई ए ले लेते हैं डॉट डी बाई के एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका हो जाएगा क्यू डी बाई के एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। एंड ये आपका पोटेंशियल हो गया इन दो प्लेट्स के बीच जब आपका डाइलेक्ट्रिक मीडिया यहाँ पर प्रेजेंट है। एंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर हम लोग देखें, कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर दैट इज सी, अगर हम लोग निकालें तो ये हम लोग क्या मिलेगा, क्यू बाई वी डैश से पता चलेगा। और यहाँ पर क्यू क्या है, आपका सिग्मा ए से इक्वल होगा, और वी डैश जो है ये आपका क्यू डी बाई के एप्सिलॉन नॉट ए से इक्वल है, तो क्यू डी बाई के एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। सो यहाँ पर जो सी हमें मिलेगा वो होगा सिग्मा ए, ये के एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा, दैट इज यहाँ पर के एप्सिलॉन नॉट ए जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक, और नीचे में आपके पास आ जाएगा क्यू डी। अब जरा सा गौर करिए, हम लोगों ने किया क्या, क्यू के जगह पर सिग्मा ए रख दिया था, मतलब क्यू जो है ये सिग्मा ए से इक्वल है। तो आप क्या करो, यहाँ पर सी इज इक्वल टू सिग्मा ए को क्यू कर दो, क्यू डॉट के एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्यू डी हो जाएगा। यहाँ से क्यू और क्यू कैंसिल करना तो आपको मिलेगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे हम लोग जब डाइलेक्ट्रिक मीडिया नहीं लिए थे तो सी ही लेकर के चल रहे थे, तो क्या करते हैं, इसको सी प्राइम कर देते हैं कैपेसिटेंस को। ठीक है, सी प्राइम, सी डैश भी कह सकते हो।
सो यहाँ पर देखिएगा जो सी डैश हमें मिल रहा है वो क्या है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी मिल रहा है। बट जब डाइलेक्ट्रिक मीडिया नहीं था तो क्या मिल रहा था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी मिल रहा था। तो क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं के डॉट सी, क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी जो है ये सी से ही तो इक्वल है, पुट कर सकते हैं। तो हमें क्या पता चल रहा है कि डाइलेक्ट्रिक मीडिया इंट्रोड्यूस करवाने से जो कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर का वो के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है डाइलेक्ट्रिक मीडिया इंट्रोड्यूस करवाने से। साथ ही साथ यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चल रहा है इस फॉर्मूला से कि जो सी प्राइम है अर्थात जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और प्लेट्स के एरिया पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हो कि वो परमिटिविटी पर भी फ्री होता है, माफ़ कीजिएगा परमिटिविटी पर भी डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब प्लेट्स, जो दो प्लेट्स है, ये दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा कैपेसिटी होगा कैपेसिटर का। ओके, सो ये जो है हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड विथ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इसे 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग डिस्कस किए। पहले पार्ट में देखे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यहाँ पर, फिर हम लोग देखे दूसरे पार्ट में विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जब किसी प्रकार कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम ना हो, मतलब एयर हो या वैक्यूम हो इन दो प्लेट्स के बीच, तो उस स्थिति के लिए हम लोग यहाँ पर देखे। और फिर विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम लोग जो है कुछ इस प्रकार से लेकर के चले, है ना, कुछ इस प्रकार से।